पर्सनल इंटरव्यू की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स which will definitely help you to crack your personal interview. DVAT क्या है? आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट कि कितनी अच्छी नॉलेज है आपको और उस नॉलेज को आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गड़बड़ जाएगा कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, ही इज नॉट लुकिंग वेरी टाइडी, मतलब ये अपने आप का ध्यान नहीं रखता है सही तरीके से। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेस सेशन, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने, जिन भी बच्चों ने स्लैट का एग्जाम दिया है और जो स्लैट के पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक योर पर्सनल इंटरव्यू। अब बहुत सारे बच्चे रिटन एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर्ड होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, बट उनको इंटरव्यू कैसे फेस करना है उसकी बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं होगी। तो आज के इस सेशन के बाद डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंटली जो है अपना पर्सनल इंटरव्यू कर पाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट टू योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्लैट का आपका एग्जाम है उसकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसकी वेटेज क्या रहती है, कितने आपके रिटन एग्जाम जो आपने दिया है उसकी वेटेज क्या है, आपका पर्सनल इंटरव्यू की क्या वेटेज है, और उसके अलावा आपका जो वैट होता है यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट उसकी वेटेज क्या है। तो अगर हम बात करें, जो आप अपना एंट्रेंस टेस्ट दे चुके हैं उसकी वेटेज होगी 50 मार्क्स, जो आप पर्सनल इंटरव्यू में अपेयर होंगे उसकी वेटेज होगी 30 मार्क्स, और वहीं आपका जो रिटन एबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसकी वेटेज होगी 20, विच मेक्स इट टोटल 100। तो सबसे ज्यादा वेटेज तो वैसे आपके रिटन टेस्ट की है, उसके बाद हाईएस्ट वेटेज है आपके पर्सनल इंटरव्यू की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैट की। वैट क्या है? आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट। देखो, पर्सनल इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है बट आप वैट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वैट क्या है? आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट कि कितनी अच्छी नॉलेज है आपको और उस नॉलेज को आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, पेपर पर लिख पाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो, रिटन एबिलिटी टेस्ट में आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा जिसकी आपको कितनी लेंथ रखनी है, 350 से 500 वर्ड्स। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई भी इंस्टेंट टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आपको पहले से कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। स्पेशली जो लीगल करंट इश्यूज है उनके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। जो करंट अफेयर्स हैं आपके विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल द लीगल करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो विद द अदर करंट अफेयर्स जो आपके नेशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है। फिर प्रैक्टिस राइटिंग, ये नहीं करते हैं बच्चे, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, दैट इज सफिशिएंट। नो, जिन बच्चों को वैट अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। दैट इज द ओनली वे आउट ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जो बच्चा अच्छे से पेपर पर प्रेजेंट कर पाएगा उसको ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी नॉलेज होने के साथ साथ राइटिंग भी किस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है वो बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करो। जब तक आपका ये वैट देने का नंबर नहीं आता है या आपका इंटरव्यू देने का नंबर नहीं आता है, तब तक अच्छे से खूब सारे एसेज जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू कितने नंबर का आपका इंटरव्यू? 30 मार्क्स का है। देखो, कभी भी जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नॉलेज आपकी वहां से चेक हो जाएगी, ऐसे से भी चेक हो जाएगी, नॉलेज आपकी जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है वहां से भी चेक हो जाएगी। कभी भी कोई पर्सनल इंटरव्यू होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है। तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जिस समय आपका इंटरव्यू है शेड्यूल, उससे 10 से 15 मिनट पहले आप कंप्लीटली रेडी होने चाहिए। ये नहीं कि इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है और आप अपने कपड़े ढूंढ रहे हो मैं क्या पहनूं, नहीं, आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए अपने आप को। जस्ट 1 डे बिफोर द इंटरव्यू आपके कपड़े रेडी होने चाहिए, नीट एंड टाइडी क्लोथ्स यू शुड वेयर। फॉर्मल तरीके से आपको ड्रेसअप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि घर की कैजुअल टी शर्ट पहन के आप इंटरव्यू देने बैठ गए। इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट योरसेल्फ। तो अच्छे से नीट एंड टाइडी मैनर में अच्छे से अपने बाल सेट करने हैं, अपने कपड़ों को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से पहनना है। अपने आप को आपको इंटरव्यू से 10-15 मिनट पहले तैयार करना है। ये सबसे पहला और प्राइमरी स्टेप है। ठीक है जी। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गड़बड़ जाएगा कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है,
ही इज नॉट लुकिंग वेरी टाइडी, मतलब ये अपने आप का ध्यान नहीं रखता है सही तरीके से, सिंसियर नहीं लग रहा है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू शुरू होता है, यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड यू हैव टू विश ऑल द पीपल दैट आर देयर हु आर गोइंग टू कंडक्ट योर इंटरव्यू, उनको बहुत पोलाइट तरीके से, बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ आपको सबको ग्रीट करना है, सबको विश करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपका इंटरव्यू इवन दो ऑनलाइन होने वाला है, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी, कि ऐसा नहीं है इवन दो, क्योंकि क्या होता है जब आप पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट होते हैं इंटरव्यू देने में, तो अगर आपके हाथ भी कांप रहे हैं, आपके पैर कांप रहे हैं, वो सामने वाला ऑब्जर्व कर लेता है। ऑनलाइन इंटरव्यू में आपके पास एडेड एडवांटेज है कि वो चीज शायद ऑब्जर्व नहीं होती है, बट ऑनलाइन इंटरव्यू में और लोग आपको बहुत बारीकी से आपके हर एक फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको अपने आप को बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज रखना है, ठीक है। काम कंपोज कैसे रहोगे? सबसे पहली चीज, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो शुरुआत कैसे होगी इंटरव्यू की? सबसे पहले वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आपने आपकी स्कूलिंग की है, आपका लॉ में इंटरेस्ट कैसे बना, या आपने किसी और करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया या नहीं, कि अगर आप लॉ नहीं करते तो आप क्या करते। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, घर में आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सिस्टर्स हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप एक मॉक इंटरव्यू कर लो। वो आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनका जवाब दो सिंसियरली, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से मुझे आंसर करना है, कहाँ मुझे करेक्शन करना है। तो मॉक इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है, इधर विद योर सिबलिंग्स और विद योर फ्रेंड्स और विद योर पेरेंट्स, ठीक है। दैट विल गिव यू अ रफ आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आपको क्वेश्चंस का आइडिया होगा, पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन, आपको कुछ करंट अफेयर्स, कुछ लीगल अपडेट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपसे कुछ भी पूछ लें और आप बिल्कुल ब्लैंक हो। बट अगर मान लो वी आर ऑल्सो ह्यूमन, सारे सवालों का जवाब हमें नहीं पता होता, तो अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं भी आता है तो यू डू नॉट हैव टू फंबल, या फंबल कर भी देते हो, नो इश्यूज, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने भी कभी किसी टाइम पर इंटरव्यू दिया होगा, उन्होंने भी ये चीज एंजाइटी, नर्वसनेस फील की होगी, दैट इज वेरी नॉर्मल, कोई उसमें इशू नहीं है। बट अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, तो आप सिंपली पोलाइटली बोल सकते हो आई डू नॉट नो इट्स आंसर, दैट इज बेटर रादर देन ओवर स्मार्ट बन रहे हो, अपने बारे में झूठ बोल रहे हो, झूठ फैक्ट्स। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो या इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास आपके ऑलरेडी होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स में आपके नंबर बताए हैं, आपने जो आपकी डिटेल्स बताई हैं, वो इंटरव्यू की डिटेल से मैच होनी चाहिए। यू शुड नॉट लाई ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। यू शुड बी कंप्लीटली ऑनेस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कोई सवाल का जवाब नहीं आता है, सिंपली बोलो आई डू नॉट नो, ठीक है। एंड थ्रू आउट द इंटरव्यू यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस। बहुत नर्वस नहीं होना है, कई मोमेंट पे आंसर नहीं आ रहा है, बट स्टिल ट्राई टू काम एंड ट्राई टू कंपोज योरसेल्फ, ठीक है। नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स which will definitely help you in your interview. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है मॉक इंटरव्यू। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आप कोशिश कीजिए अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ मैं क्या चीज बेटर कर सकता हूँ या क्या चीज बेटर कर सकती हूँ, कहाँ मैं अभी लैगिंग हूँ। उनको बोलो कि इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जैसे आपकी फील्ड से रिलेटेड पूछ लेंगे, या आपने 12th में क्या पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे, या लीगल करंट अपडेट्स के बारे में आपसे कुछ पूछ लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं। इस सवाल का भी जवाब आपको प्रिपेयर करना है। एंड देन दे विल ऑल्सो आस्क यू, और दे माइट आस्क यू कि व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू, अगर हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या चूज करोगे, व्हाट इज द अल्टरनेट करियर पाथ दैट यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ। So these are some questions that you should prepare before you appear for the final interview. And do not forget to do some mock interviews with your family. Okay? So these are some important tips. Apart from that, keep it very simple. Do not complicate your answers. उन्होंने सरल सा सवाल आपसे पूछा है, सरल सा आपको जवाब देना है, उसमें too many details आपको इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। Try to keep your answers very crisp and very short. देन नो योरसेल्फ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब इंटरव्यू देने जाओगे, अपने बारे में कुछ फैक्ट्स प्रिपेयर करके जाना कि आपने क्यों लॉ चूज करना, आपने अपने लिए चूज किया है, आपने कोई ऑल्टरनेट पाथ क्यों नहीं चूज किया, आपका लॉ में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बी ऑनेस्ट, आपको झूठ नहीं बोलना है इंटरव्यू में, जो आपने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं
जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर करना चाहिए। झूठी बातें कहोगे पकड़े जाओगे एंड देन यू विल बी आउट ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिगार्डिंग योर पर्सनल इंटरव्यू। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी और डाउट्स हो, कुछ भी और कंसर्न्स हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. Bye bye. Take care.